छात्र थाने में घुस गए, पुलिस अधिकारियों से बात की। उन्होंने पूरे थाने का निरीक्षण किया, पुलिस हिरासत देखी गई। थाने में कितने अधिकारी, कितने सिपाही, कितने सिविक। उन्होंने ये भी पूछा कि थाने में शिकायत कैसे दर्ज की जाती है। पुलिस अधिकारियों ने उनके सवालों का जवाब भी दिया, लेकिन ये सरकारी स्कूल के कन्याश्री क्लब के साथ पुलिस संपर्क स्थापित करना था। सोमवार को दुर्गापुर के नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल के शिक्षकों ने पुलिस स्टेशन में कन्याश्री क्लब की लड़कियों की गतिविधियों को बढ़ावा देना और पुलिस के साथ संवाद बनाने के लिए ये पहल की। यह कार्यक्रम दुर्गापुर के कोकोवन पुलिस स्टेशन में आयोजित किया गया है। अचानक से ये पहल क्यों? दरअसल कन्याश्री क्लब नाबालिगों की शादी रोक रहा है। पुलिस ने सहयोग किया। जागरूकता द्वारा पड़ोस इसमें 18 साल के कम उम्र में शादी होने वाले शारीरिक और मानसिक नुकसान पर भी प्रकाश डाला गया है। नाबालिगों की शादी रोकने के लिए पुलिस से कई बातें सीखी जाती है ताकि कोई दिक्कत ना हो। पुलिस के फ़ोन नंबर भी लिए गए हैं। नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल के हेड मास्टर डॉक्टर कलीमुल हक ने कहा कि हमारे स्कूल का कन्याश्री क्लब ने केवल नाबालिगों की शादी रोकता है, बल्कि विभिन्न सामाजिक कार्य भी करता है। हम लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने की भी कोशिश करते हैं। हम ये जानने की व्यवस्था भी करते हैं कि पुलिस स्टेशन और पुलिस के काम के बारे में भी जागरूकता पैदा की जाती है। एफआईआर और जीडी में क्या अंतर है? एफआईआर और जीडी का अंतर है। एफआईआर हो उसका फुल फॉर्म है फास्ट इंफॉर्मेशन, उसका बाद है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल होता है। छोटा खाटा जो घटना हुआ है उसका कोई रिपोर्टिंग करेगा, उसका जीडी होता है। लेकिन एफआईआर भी जीडी होता है, पहले जीडी होगा एफआईआर होगा। तो उसका क्या है, उसका जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। कोई आपको एक थप्पड़ मारा तो उसका तो नॉन कॉग्निजेबल होगा, उसका कॉग्निजेबल नहीं, उसका जीडी होगा। उसका प्रोसेस कानूनी जो कार्रवाई है उससे परमिशन लेकर पुलिस लेकर। अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है और वो एफआईआर करने पुलिस स्टेशन आती है, तो किसी समय अगर उसका एफआईआर नहीं लिया गया पुलिस स्टेशन में, तो उस परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए? वो आप ऐसा कोई हमारा पास कोई एग्जाम्पल नहीं है। जो कोई आदमी लोग आता है हमारा कोकोवन का थाना में हमारा है, जैसे कोई किसी का एलिगेशन नहीं ले रहा है तो रिड्यूस करके हम छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। फिर भी नया कानून अभी आया है, उसी से तो कोई प्रोविजन है, कोई बात नहीं। आपका जो होगा तो लीगल हम अगर हम यहाँ पर कोई इंकर करेगा तो हमारा हायर अथॉरिटी के पास जाता है। और अभी तो सब ये सिस्टम। हमारे दुर्गापुर में महिला थाना कहाँ पर है और वो महिला थाना और सामान्य थाना में क्या अंतर है? अंतर कुछ नहीं है। जो लीगल एक महिला का स्पेशल महिला के लिए ओनली फॉर महिला के लिए स्पेशल बनाया गया है, वो है आपको जो पलाश दिया जो आपका हॉस्पिटल है उसका बगल में ही है। ठीक है, एसीपी ऑफिस भी वहाँ पर ही है। पलाश दिया जो पियाला का उधर है, वो उधर है ना ये हॉस्पिटल, जो आपका सिटी सेंटर से जो नीचे एकदम बीएमसी से जो। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मंगलवार सुबह सुबह एक और ट्रेन हादसा हो गया। हावड़ा से मुंबई जा रही हावड़ा CSMT एक्सप्रेस सुबह करीब 4:45 पर झारखंड के चक्रधरपुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। शुरुआत में हादसे की वजह से ट्रेन के कम से कम 18 कमरे पटरी से उतर गए। हादसे में एक व्यक्ति की पहले ही मौत हो चुकी है। कम से कम 60 यात्री घायल हो गए। आशंका है कि घायलों की संख्या बढ़ सकती है। रेलवे ने पहले ही दुर्घटना स्थल पर बचाव दल भेज दिया है। युद्धकालीन ऑपरेशन में बचाव कार्य शुरू हो गया है। 18 कमरे पंक्तिबंद हैं, जिसमें से 16 यात्री कमरे हैं। बाकी 2 में एक ट्रेन का पावर रूम और दूसरा पेंट्री कार है। घायल यात्रियों को दुर्घटना स्थल से निकालकर इलाज के लिए चक्रधरपुर भेजा गया। हादसा कैसे हुआ ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि एक रेलवे अधिकारी ने कहा कि जिस जगह पर मुंबई जाने वाली ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई उसके पास एक मालगाड़ी भी खड़ी थी। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इन दोनों हादसों का आपस में कोई संबंध है या नहीं। रेलवे ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। वहीं झारखंड में ट्रेन हादसे के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे के कई स्टेशनों पर हेल्पलाइन नंबर पहले ही जारी किए जा चुके हैं। छोड़ दिए रोड छोड़िए।
ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दक्षिण 24 परगना के एडिशनल एसपी ने एक प्रेस बयान में जानकारी दी है कि बजबज में प्लास्टर जंक्शन पर श्री गणेश ए सेंटर नामक दुकान में काम करने वाले एक कर्मचारी ने सोने के आभूषण चोरी कर लिया था। इस संबंध दुकान के मालिक नितिन बाबर ने कर्मचारी समधन पोपट गराडे के नाम से लिखित शिकायत दर्ज कराई। साथ ही चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी थाने को दिया। नितिन ने पुलिस को बताया कि 1.5 साल पहले उसके सेंटर पर कर्मचारी का काम करने आया था और तभी इसे कर रहा था। बजबज थाने के जांच अधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी महाराष्ट्र के सारापुर जिले के सीरस पुलिस स्टेशन में छुपा हुआ है। स्थानीय पुलिस की मदद से बजबज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वही आरोपी के पास से चोरी किए गए आभूषणों में से 475 ग्राम के सोने में से 375 ग्राम सोना बरामद किया गया है, जिसका बाजारी मूल्य 31,70,000 रुपए था। साथ ही 24,000 टका नकद भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि दूसरी तरफ पुलिस ने 24 घंटे के अंदर महेशतला के 2 अपार्टमेंट से चोरी किया गया 50 ग्राम सोना बरामद कर लिया है। महेशतला अपार्टमेंट में और दामोदर अपार्टमेंट में चोरी हुई थी। তো কোন দিতে শুনেছে আচ্ছা হলে বলবেন তাহলে হ্যাঁ हेडक्वार्टर साहेब না সময় রয়েছে বাবা দাঁড়া দাঁড়া ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। राशन वितरण भ्रष्टाचार मामले में प्रवर्तन निदेशालय एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इस बार 12/7 वशीरहाट के कई पतों पर तलाशी अभियान चल रहा है, जिसमें ज्योति प्रिया मल्लिक के करीबी कारोबारी वारिक विश्वास का घर भी शामिल है। ईडी के अधिकारी सुबह से 10 जगहों पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। इससे पहले बारिक विश्वास सोना तस्करी, गाय तस्करी और कोयला तस्करी के मामलों में भी शामिल है। 2014 में उन्हें सोने की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस बार राशन वितरण भ्रष्टाचार में बारिक विश्वास का नाम भी शामिल है। ईडी के अधिकारियों का मानना है कि बारिक विश्वास ने राशन वितरण घोटाले में सोने और ईंट भट्टा व्यवसाय में बड़ी मात्रा में पैसा निवेश किया था। राजरहाट न्यू टाउन में एक आवासीय फ्लैट के नीचे खड़ी 2 लग्जरी कारों की भी तलाशी ली गई। राजरहाट न्यू टाउन में एक आवासीय फ्लैट के नीचे खड़ी 2 लग्जरी कारों की भी तलाशी ली गई। ये दोनों गाड़ियां बारिक विश्वास की 2 कंपनियों के नाम पर है।
ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। 23 जुलाई 2024 को थाना इंदास क्षेत्र के रामरोल निवासी एक व्यक्ति के घर से एक बाइक चोरी हो गई। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच के बाद इंदास थाने के पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों का नाम सजल मंडल, विष्णु मंडल और सोमनाथ बोस है, जो सभी खंडगोश थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बर्धमान जिले के विभिन्न इलाकों से अब तक कुल 14 बाइक बरामद की गई है। बरामद चोरी की बाइक मुख्य रूप से बांकुड़ और पूर्वी बर्धमान जिलों के इंदास, पत्रसायर और मेमारी और खंडगोश पुलिस स्टेशन से चुराई गई थी। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। 23 जुलाई 2024 को थाना इंदास क्षेत्र के रामरोल निवासी एक व्यक्ति के घर से एक बाइक चोरी हो गई। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच के बाद इंदास थाने के पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों का नाम सजल मंडल, विष्णु मंडल और सोमनाथ बोस है, जो सभी खंडगोश थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बर्धमान जिले के विभिन्न इलाकों से अब तक कुल 14 बाइक बरामद की गई है। बरामद चोरी की बाइक मुख्य रूप से बांकुड़ और पूर्वी बर्धमान जिलों के इंदास, पत्रसायर और मेमारी और खंडगोश पुलिस स्टेशन से चुराई गई थी। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस की तरफ से आज बराकर बिजली विभाग के दफ्तर के स्टेशन मैनेजर को ज्ञापन सौंपा गया। इसके जरिए बिजली आपूर्ति की सेवाओं को और बेहतर करने की, बिजली के तारों को, अन्य उपकरणों को बेहतर रखरखाव की मांग की गई। इसके अलावा कुल्टी, बराकर आदि क्षेत्रों में बाजार इलाकों में अंडरग्राउंड केबलिंग करने तथा सर्वोपरि 3 महीने के बजाय हर महीने बिजली का बिल लेने की मांग की गई। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए जिले के कांग्रेस अध्यक्ष देवश चक्रवर्ती ने कहा कि आज 7 सूत्री मांगों के समर्थन में कांग्रेस की तरफ से बराकर बिजली विभाग के दफ्तर के स्टेशन मैनेजर को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें कई मांगों की तरफ बिजली विभाग का ध्यान आकर्षित किया गया। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के स्टेशन मैनेजर ने उनकी बातों को सुना और बताया कि इनमें से कुछ मांगों को उनके स्तर पर पूरा किया जा सकता है। तार কানেকশন হোক, চাই কেবলস হোক, সেইগুলো ঠিক করা হোক। অনেক জায়গায় খারাপ অবস্থায় রয়েছে, বেহাল অবস্থায় রয়েছে, সেইগুলোকে ঠিক করা হোক। বাজার মার্কেট এরিয়াতে আন্ডারগ্রাউন্ড কেবলস করার দাবি নিয়েছি। ইলেকট্রিক বিল যে বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা কম করাবার দাবি নিয়েছি। যেটা 3 মাস অন্তর বিল ছিল সেটাকে প্রতি মাসে করার দাবি জানিয়েছি। এইসব 7 দফা দাবি নিয়ে আমরা আজকে ঘেরাও করেছি। উনি আশ্বাস দিয়েছেন যে যেটা ওনাদের হাতে আছেন, যেটা ওনারা বক্তব্য যে কিছু জিনিস আমাদের হাতে নেই, যেটা আমাদের হাইকমান্ডকে জানাতে হবে, আপনারা জানান, আপনারা আমাদের কমপ্লেনটা আগে ফরওয়ার্ড করুন, কিন্তু যেটা আপনার হাতে আছে ইমিডিয়েটলি বাড়াচ্ছে। এবং সবচেয়ে যেটা বড় কথা, যেটা আমাদের এখন মেন ডিমান্ড এসে দাঁড়াচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমরা বলছি প্রতি মাসের বিল প্রতি মাসে কালেকশান করতে। দেখা যাচ্ছে 3 মাসের বিল একসাথে নিলে তার রেটটা বেড়ে যাচ্ছে। এটা আমাদের একটা প্রধান দাবি। কলকাতাতে হয়, কিন্তু বাকি মফস্বল এলাকা বা বাকি জেলাগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি না যে প্রত্যেক মাসের বিল প্রত্যেক মাসে, এবং প্রত্যেকটা জায়গাতে, এখানেও দেখবেন কুলটি বাজার এলাকা, বরাকর বাজার এলাকায় দেখবেন ওপেন সব লাইন যাচ্ছে এবং তাতে দুর্ঘটনা বাড়ছে। আমরা চাইছি আন্ডারলাইন কেবিল হোক, যেটা এখন আধুনিক সমস্ত শহরে এসেছে আন্ডারলাইন কেবিল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সরকার 1 পয়সা। ঠিক আছে, মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলার জন্য অথরাইজ পার্সন হচ্ছে, ঠিক আছে, রিজিওনাল ম্যানেজার, আপনি ওনার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। অবশ্যই আমি যে কমপ্লেনটা পেয়েছি সেটা আমি হাইলাইট করে দেবো, যেটা রেসপেক্টিভ ডিপার্টমেন্ট আছে, আর আমাদের এন্ডে যেটা দেখার সেটা আমি দেখে নেব। আপনাকে কত দফা দাবিতে কমপ্লেন দিয়েছিল? ওনারা 7টা পয়েন্ট আউট করেছেন, ঠিক আছে। 7টা পয়েন্ট আউট আমি ডিটেলস দেখে নিচ্ছি, আজকেই তো ওনারা দিয়েছেন, সেই অনুসারে আমি আমাদের এর থেকে যা অ্যাকশন নেওয়া সেটা আমরা দেখে নেব। সব ডিটেলস ব্যাপারে আমি বললাম যে আমি অথরাইজ নই কথা বলার জন্য, ঠিক
ঠিক আছে, যিনি অথরাইজ। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन की तरफ से सभी टोटो चालकों को कहा गया था कि 31 जुलाई 2024 तक उनको अपने ड्राइविंग लाइसेंस, टोटो का रजिस्ट्रेशन और रूट निश्चित कर लेना होगा। जो चालक ऐसा नहीं करेंगे 1 अगस्त से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसे लेकर आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में RTO दफ्तर के अधिकारी, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ट्रैफिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, TMC के श्रमिक संगठन, INTTUC के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक उपस्थित थे। बैठक में लिए गए फैसले के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए अभिजीत घटक ने बताया कि सरकारी आदेश के अनुसार 31 जुलाई तक सभी टोटो चालकों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य था। ड्राइविंग लाइसेंस लेने की भी बात कही गई थी और किस रूट पर चलना है वह रूट सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। इसी को लेकर आज ये बैठक हुई। यहाँ पर यह फैसला लिया गया कि अब से आसनसोल में सभी ऑटो और टोटो एक निश्चित रूप से चलेंगे। तो मिला है, देखिए महामाटी मनुष्य की सरकार है, हमारे नेत्री लोगों को रोजगार देने में विश्वास रखती है और आसनसोल का भूमिपुत्र माननीय मौलाना घटक है, वो शुरू से ही बोल दिए थे कि सबको रूट मिलेगा, सबका रोजगार पक्का हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज वही सिद्धांत अभिजीत घटक ने भी लिया है और जितने भी टोटो चालक हैं उनका रूट निर्धारित हो रहा है। 1 महीने के अंदर ये रूट निर्धारित हो जाएगा, सबको रूट, रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो लोग जो अंदर में डर था टोटो जो चला रहे थे उसको कोई ऐसे डरने की बात नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, हमारी नेत्री ममता बनर्जी है, हमारा मजदूर नेता मौलाना घटक, अभिजीत घटक है। तो आज ये बैठक में सिद्धांत हुआ कि बहुत जल्द रूट को जो निर्धारित करके और जो टोटो चालक लोग जो तरह तरह की अफवाहें लोगों से सुन रहे थे कि शोरूम जो है उसको रजिस्ट्रेशन करके देगा, गलत बात है। रजिस्ट्रेशन RTO ऑफिस ही करके देगा, ड्राइविंग लाइसेंस RTO ऑफिस के माध्यम से मिलेगा। तो वहाँ पर हम लोग चार्ट लगाने बोले हैं कि रजिस्ट्रेशन का कितना पैसा लगेगा, क्योंकि बहुत तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। तो शोरूम वाला कोई 20,000 मांग रहा है, कोई 25,000 मांग रहा है, ये सच है ना? मीटिंग हम लोग बुलाया था, खास करके आसनसोल कॉरपोरेशन इलाके में जो ऑटो टोटो चलता है उसको रेगुलराइज करने के लिए आज RTO जो पश्चिम बर्धमान, ADPC ट्रैफिक और हम लोग का यूनियन का जो सदस्य है, इन लोगों का एक मीटिंग हुआ जिसमें हम लोग का पहले से ही प्रशासन से एक फैसला हुआ था कि 1 तारीख से कार्रवाई किया जाएगा और ऑटो टोटो जो है उसका कागज उगज सही है कि नहीं, इस सब का बारे में। तो हम लोग को जो आज मीटिंग में फैसला हुआ कि क्योंकि ये सिद्धांत जो हुआ था वो सबको मिल के लेना है, तो हम लोग सबको मिल के एक सिद्धांत लिया है कि ऑटो टोटो जो है, जैसा ऑटो का कुछ रूट किया हुआ है और भी कुछ ऑटो का रूट दिया जाएगा, इसी तरह से टोटो का भी रूट किया जाएगा, जिस रूट्स में ही ये टोटो चलेंगे। और जो शोरूम है जो ये टोटो बेचते हैं वो भी सरकार का तरफ से एक लिस्ट आया है, तो वही जो शोरूम। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जामुड़िया के तालतोड़ ग्राम में एक तालाब में कोयला का एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये कोयला जो है इस कोयले से कोयले में मिलावट करके कहीं अन्य जगह ले जाया जा रहा था और ये सब रात के अंधेरे में अवैध कोयला इस रास्ते से ले जाया जाता है। कुछ कोयला माफिया इस क्षेत्र में सक्रिय है।
इलाके का रास्ता जिसके कारण टूट रहा है। बार बार पुलिस प्रशासन को बोलने पर भी इस पर कार्रवाई नहीं होती है। वही तालाब के मछली चार्ज करने वाले व्यक्ति ने बताया कि तालाब की सभी मछलियां मर चुकी हैं। तालाब का पानी दूषित हो चुका है। बहुत से लोग इस तालाब में भी स्नान करते हैं। अब गांव वालों को पानी की किल्लत का समस्या करना पड़ेगा। এই জায়গাটা অনেক দিন ধরে গর্ত হয়ে আছে, 1.5 ফুট গর্ত, প্রচণ্ড লোডের গাড়ি চলে, 70 টন 75 টন মাল এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসা করে। অনেকবার বলা হয়েছে, কেউ কোনো ভুরুক্ষেপ লাইনি বা স্টেপ লাইনি, যার জন্যে আজ এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই পুকুরটা আমি চাষ করি, আমার অনেক মাছের ক্ষতি হয়েছে, সমস্ত মাছ সকালে ভেসে গিয়েছে, আমার ভিডিও আর করা আছে। হ্যাঁ, আমি চাইবো যাতে আমারও কিছু ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়। এটা ন্যাচারাল ছিল, ন্যাচারাল হার্ড ন্যাচারালটা না, কোয়ালিটি না, এটা ফ্যাক্টরি দেয়। কী হয় বলতে না, আমরা বড় বড় ফ্যাক্টরিতে যাই গেলো, কী হয় বলতে, এটা চুরলে দিই না। সরকারের তো কোনো সিস্টেম, সরকারি হলে তো ওয়াগানে যেত, এটা তো বড় ট্রাকে আসছে। সেটা এবার বলতে পারে স্যার, ওটা কী 2 নম্বর এখানে বলা যাবে না, কিন্তু এই রোড দিয়ে যাই। আমরা চাইবো যাতে এই রোডে এত লোড গাড়ি না যায়, আমাদের খুবই অসুবিধা। তারপরে বাচ্চারা পাহাড়ে অনেক সময় গরু বাছুর থাকলে পরে চাপা পড়ে মারা যেত। হ্যাঁ, সকাল দিনের বেলা হলে পরে যে কোনো মানুষের গায়ে যদি ঢাকা পড়ে যেত, তাকে আর বাঁচানো যেত না। তারপর মানে খুব কারণবশত ড্রাইভার খালাসি বেঁচে যায়। হ্যাঁ, আমরা দৌড়ে আসি, তখন দেখি যাক 12 হয়ে গেছে। আমার নাম মুকুন্দ ব্যানার্জি, তালতোর। মানে আমি তো এখানে স্থায়ী নয়, এখন অস্থায়ীভাবে আছি। এখন আমার এই বাড়িটা হচ্ছে এখন, তা আমি বাইরে থাকি। যদিও আমি এসে খবর পেলাম রাত 2:30-3টা নাগাদ এই গাড়িটা এখানে আসছিল, কিন্তু রাস্তার খারাপের জন্যই এটা পাল্টি মেরেছে। অ্যাকচুয়ালি রাস্তা খারাপের জন্য পাল্টিটা মেরেছে, এবং এখনও পর্যন্ত গাড়িটা উঠাতে পারেনি। 3:30টার সময় এটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো, রাস্তা খারাপের জন্য পাল্টি মেরে দিয়েছে। লোড ছিল কয়লা লোড। আচ্ছা, এই যে কয়লা লোড করে এই যে রাস্তাতে যাওয়া আসার কোনো ইয়ে থাকে না? রাস্তা তো খুবই খারাপ। রাস্তাটা বর্তমানে খুব খারাপ হয়ে গেছে। আগে যাওয়া আসা করে, এখানে বালি ফালি সব চলে, ইটা বালি সব গাড়িও চলে এখানে। রাস্তাটা তো আমাদের গ্রাম্য রাস্তা, তো এত ভারী মাল নিয়ে যাওয়া যদি উচিত নয়। তো মাঝে মাঝে বের হয় গাড়ি। যাই হোক, এই রাস্তাটা খারাপের জন্য কিন্তু এটা পাল্টি মেরেছে। গ্রামের নাম তালতোর। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मंगलवार को आसनसोल के ओके रोड इलाके में स्थित एक घर में गैस रिसाव के बाद आग लग गई, जिससे 2 महिलाएं और एक पुरुष घायल हो गए। आनन फानन में उनको आसनसोल जिला अस्पताल लाया गया। वही घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे कांग्रेस पार्षद SM मुस्ताफा ने बताया कि आज सुबह उनको फोन पर जानकारी मिली कि ओके रोड में एक घर में गैस के रिसाव के बाद आग लग गई। पता चला कि 2 महिलाएं और एक पुरुष जो आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, वह घायल हो गए हैं। उनको आसनसोल जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा हादसा टल गया। भारत की उन्होंने सभी को गैस पर काम करते समय ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी। आज सुबह ओके रोड ताज भेट स्टोर के पास में सलीम साहब ने जैसे मुझको फ़ोन किया, मालूम पड़ा कि 2 लेडी गैस का रिसाव से बुरी तरह से जख्मी हो गई। एक का हाथ में 35% से ज़्यादा है और एक का पैर में है, और एक लड़का जो बुझा रहा था फरहान, उनका भी हाथ में जख्मी हुआ। 3 आदमी टोटल जख्मी है। तो जैसे हम लोग सुने तो सुनते हम लोग एक रेहाना खातून है और एक यास्मीन कौशर है, 3 आदमी इंजर्ड हैं। तो अभी जाकर जहुल अमीन का अंदर में है, उन्होंने देख रहे हैं। और ऐसा है कि खतरे से खाली ऐसे घबराने का कोई बात नहीं है, सब ठीक ठाक है। बड़ा हादसा से बता दिया, हम लोग सलीम भाई को भी बोले हैं ऐसा कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं है, क्योंकि जला हुआ केस है, लहर ज़्यादा है, जलन ज़्यादा है, लेडीज है। तो हम लोग इससे जो भी हो पाया तो फ़ौरन हम लोग एम्बुलेंस करके हम लोग एडमिट लेकर के आए हैं और ट्रीटमेंट यहाँ हो रहा है। मेरा नाम SM मुस्तफ़ा।
आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।